सर पहले बोल दो ना कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। हाँ, very good evening to all of you students, beta. Okay, we are going to do quick revision of one shot revision of electrolysis. Now, what type of question they ask, beta? First, that I'll. इसमें बेटा आपको ना कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे बेटा। एक आपको पूछेंगे इलेक्ट्रोलाइट कौन है। ओके। उसमें भी आपको है ना तीन चीजें पूछेंगे बेटा। देखो, इलेक्ट्रोलाइट कौन है एक। फिर आपको पूछेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन है। फिर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन है। फिर नॉन इलेक्ट्रोलाइट कौन है, ये पहला। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे। फिर इसमें ऐसा पूछेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट में पार्टिकल्स कौन से होते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में पार्टिकल्स कौन से होते हैं। पार्टिकल्स बोलेगा भाई, या तो आयंस मॉलिक्यूल्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स बोथ, इसमें पार्टिकल्स कौन से होते हैं। ठीक है। तो अभी आपको मैं बता देता हूँ बेटा, जब भी वीक रहेगा तो उसमें पार्टिकल्स क्या रहेगा, बोलो बेटा। आयंस एंड मॉलिक्यूल्स बोथ, दोनों होगा। स्ट्रॉन्ग में क्या होगा, आयंस ओनली। क्या होगा, आयंस ओनली। आयंस ओनली। नॉन इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा, ओनली मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स ओनली। ठीक है, मॉलिक्यूल्स ओनली। मतलब देखो, मैंने आपको क्या बताया इसमें, आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन पहले आपको पूछेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, फिर आपको पूछेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या है, फिर क्या पूछेंगे बेटा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट कौन है और उसमें कौन से पार्टिकल्स होते हैं। तो वीक पूछा तो आयंस एंड मॉलिक्यूल्स बोथ, स्ट्रॉन्ग पूछा तो आयंस ओनली, नॉन इलेक्ट्रोलाइट बोलेगा तो मॉलिक्यूल्स ओनली। और इसके एग्जाम्पल, अच्छा वीक और स्ट्रॉन्ग का कल हम लोग ने पढ़ा था ना बेटा, क्या पढ़ा था, सोनू क्लास बिरयानी I8 नजर आएगा मतलब स्ट्रॉन्ग, और लीना के आरबीसीज नजर आएगा मतलब क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। उसके अलावा कुछ भी होगा तो वीक। वीक। नॉन इलेक्ट्रोलाइट में आपको मैंने क्या क्या बोला था, प्योर वाटर, राइट ना बेटा, प्योर वाटर, कार्बन डाइसल्फाइड, केरोसिन, ग्लूकोज, शुगर, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ऑयल, ये सब नॉन इलेक्ट्रोलाइट में आएगा। क्लियर है। ओके। वीक और स्ट्रॉन्ग के लिए बेटा वो एसिड बेस का ट्रिक याद करने का है, कौन सा पता है ना, सोनू क्लास बिरयानी, I8, और दूसरा लीना के आरबीसी, वो अगर वो लोग दिखाई दे तो स्ट्रॉन्ग, उसके अलावा कोई भी होगा तो वीक। बट नॉन इलेक्ट्रोलाइट अपने को बाहर रखना पड़ेगा। फिर बेटा आपको कहानी आती है किसके बारे में पता है क्या, बहुत बार आपको ये एनोड कैथोड से बारे में वो लोग पूछेंगे एग्जाम में, किसके बारे में पूछेंगे, एनोड कैथोड पे। तो इस पे कैसे क्वेश्चन आएंगे वो भी मैं बताता हूँ। फिर बेटा इनका आपको है ना बहुत सारे आयंस दिए होंगे बेटा, क्या दिया रहेगा बेटा, बहुत सारा आयंस। आयंस। देखा, आयंस दिया रहेगा बेटा। ठीक है ना बेटा, बहुत सारे आयंस दिए होंगे। दे विल गिव यू लॉट ऑफ आयंस। फिर आयंस में वो लोग क्या पूछेंगे, ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज। क्या पूछेंगे, ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज, मतलब आयंस हो गए तो कौन रेस जीतेगा, ऐसा पूछेंगे क्वेश्चन। पॉजिटिव आयंस भी दिया रहेगा और नेगेटिव आयंस भी दिया रहेगा, रेस कौन जीतेगा। ठीक है। फिर बेटा बाद में मोस्ट ऑफ द थिंग किस पे आएगा, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन में आपको डायग्राम दिया रहेगा तो आपको क्या क्या पूछा रहेगा, एनोड कौन है, कैथोड कौन है, एनोड पे क्या ऑब्जर्वेशन है, कैथोड पे क्या ऑब्जर्वेशन है, एनोड पे कौन सा रिएक्शन है, कैथोड पे कौन सा रिएक्शन है, इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भर भर के आएंगे। ठीक है। और ये सबसे ज्यादा आता ही है बेटा। और लास्ट में एक आएगा, तुम लोग को पता है, गिव रीजन। क्या तो आएगा, मोस्टली सिल्वर वाला आता है ना। गिव रीजन। ऐसा जरूरी नहीं है बेटा, कुछ भी आ सकता है। समझा क्या। ठीक ओके। है। तो अभी इलेक्ट्रोलाइसिस के टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको समझे कि नहीं, बोलो बेटा। राइट। पहले आपको क्या यस पूछेंगे सर। बेटा, एक तो इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग वीक, फिर नॉन इलेक्ट्रोलाइट में पार्टिकल्स कौन से हैं, फिर एनोड कैथोड से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। क्या आएंगे वो मैं बताता हूँ तुमको। फिर आपको पूछेंगे, बहुत आयंस दिया रहेगा और उसमें क्या पूछेंगे, ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज। तीसरा आपको बेटा डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आएंगे और गिव रीजन। और बहुत बार ऐसा भी क्वेश्चन आएगा, मतलब ऑब्जर्वेशन भी आते हैं, ऑब्जर्वेशन, मतलब एनोड पे क्या हुआ, कैथोड पे क्या हुआ, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी एनोड कैथोड पे क्या हुआ, इलेक्ट्रोलाइट पे भी क्वेश्चन आएंगे, हमने कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज किया है। ठीक है। ये चैप्टर में बेटा जब भी हम लोग इलेक्ट्रोलाइट लिखेंगे ना तो कहाँ पे मोल्टन या फ्यूज्ड लिखना जरूरी है। सोल्यूशन होगा तो अपने को खाली कॉपर सल्फेट नहीं लिखना पड़ेगा, एक्वस कॉपर सल्फेट या कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, ये सब चीजें दिमाग में रखना। खाली कॉपर सल्फेट लिखोगे तो मार्क्स मिलेगा नहीं। चलो बेटा, अभी ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बेटा, इलेक्ट्रोलाइसिस का डेफिनेशन क्या होता है बेटा, हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या करते हैं, वी पास इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, बराबर है। और उससे क्या होगा, you know chemical compound will break, right, and a chemical change will take place and ions will get reduced to get converted to neutral atom,
आयंस क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल एटम बनेंगे। अब ये करने से पहले आपको बेटा पहले क्या आना चाहिए, पा पॉजिटिव एनोड, कार्टून कैथोड क्या होगा, नेगेटिव। एनोड पे कौन सा रिएक्शन होगा, एनॉक्स लियो, ये याद रखना है बेटा, एनॉक्स लियो। एनॉक्स लियो का मतलब एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, लियो मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। फिर रेड कैट फ्रॉम जर्मनी, तो रिडक्शन कहाँ पे होगा बोलो बेटा, कैथोड पे। और जर्मनी क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, ये दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव एनोड होता है, नेगेटिव कैथोड होता है। क्लियर। अब बेटा इसमें बेसिक डेफिनेशन है ना, वो मैं तुमको पहले बता देता हूँ। देखो बेटा, इलेक्ट्रोलाइसिस का डेफिनेशन है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, कंपाउंड जो अपने अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास करवाएंगे, कौन से स्टेट में, फ्यूज्ड, मोल्टन या एक्वेस। सॉलिड में नहीं करेगा। नॉन इलेक्ट्रोलाइट मैंने आपको बता दिया था ना बेटा, जो कंडक्ट नहीं करेगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या करेगा, डिसोसिएट कंप्लीटली, लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग में कौन हो गए बेटा, जिसमें भी आपको ये दिखेगी, सोनू। आयंस ओनली। हाँ, सोनू क्लास बिरयानी I8, या तो लीना के आरबीसीज वाले। समझ में आ गया कि नहीं। ओके, आयंस ओनली। वीक इलेक्ट्रोलाइट में इनको छोड़ के कोई भी होगा, एसिटिक एसिड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, हो यहाँ पे आयंस एंड मॉलिक्यूल्स बोथ होगा। ठीक है। फिर इलेक्ट्रोड में आपको पूछेगा बेटा एनोड कैथोड क्या है, एनोड भाई भी बताया ना, पापा पॉजिटिव, कैथोड क्या, नेगेटिव। फिर ये डिसोसिएशन और आयनाइजेशन, डिसोसिएशन में कौन जाता है, देखो मेटल और नॉन मेटल के बीच में आयनिक कंपाउंड है कि नहीं, तो इसके अंदर ऑलरेडी आयंस थे, वो सेपरेट हो जाते हैं। सेपरेशन ऑफ द आयंस विच ऑलरेडी एग्जिस्ट, उसको क्या कहते हैं बेटा, डिसोसिएशन। क्या कहते हैं, डिसोसिएशन। आयनाइजेशन में क्या होगा बोलो बेटा, आयनाइजेशन में ए कोवलेंट कंपाउंड है, उसके अंदर पानी डालेंगे, HCl, देखना दोनों नॉन मेटल है ना, तो आयंस बनाएगा। तो ये कोवलेंट कंपाउंड होता है बेटा, फॉर्मेशन ऑफ आयंस। क्लियर। इलेक्ट्रोप्लेटिंग रिफाइनिंग बाद में मैं बताऊंगा। अभी आपको भर भर के कैसे क्वेश्चन आएंगे वो पहला चलो देख लेते हैं। पहला आपको पूछेगा बेटा इलेक्ट्रोलाइसिस और एनोड कैथोड से रिलेटेड रिएक्शन। तो उसके पहले बेटा मेरे को आपको ना पहले बताना पड़ेगा कुछ चीजें। बेटा इलेक्ट्रोलाइट के बारे में आपको मुझे बताना पड़ेगा। इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट दो तरह का होता है बेटा। इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या होगा बेटा, फ्यूज्ड या मोल्टन। फ्यूज्ड या मोल्टन मतलब क्या, मैंने आपको डिश में ना NaCl दिया था, क्या दिया था, आपने इसको हीट किया तो ये मेल्ट हो जाएगा। इसको क्या कहते हैं, फ्यूज्ड या मोल्टन। फ्यूज्ड या मोल्टन में बेटा दो ही आयंस हो गए बेटा। सपोज फ्यूज या मोल्टन मैंने NaCl दिया है, तो NaCl डिसोसिएट होकर आपको क्या देगा, Na+NCl-। ठीक है, ये फ्यूज्ड या मोल्टन। लेकिन अगर मैंने बोला यक्वास, यक्वास में क्या होगा बोलो बेटा, NaCl को हम लोग ने किसके अंदर डाल के रखा है बोलो बेटा, इन वाटर। तो बेटा दोनों मतलब होगा, मतलब Na+ भी होगा, Cl- भी होगा, H+ भी होगा और OH- भी होगा। चलो, अब बेटा हम लोग आगे आ जाते हैं बेटा। पहले मैंने आपको दिया इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl, मोल्टन या फ्यूज्ड NaCl, ऐसा मैं फटाफट आपको दूंगा बेटा। मोल्टन या फ्यूज्ड, पहले मैंने क्या दिया, मोल्टन या फ्यूज्ड। अब बेटा हम लोग करंट पास करेंगे। क्लियर है। तो बेटा अभी ये पॉजिटिव कहाँ पे जाएगा बोलो बेटा, पॉजिटिव कहाँ पे जाएगा, नेगेटिव के पास जाएगा ना बेटा। ये नेगेटिव के पास जाएगा, और ये तेरा नेगेटिव कहाँ पे जाएगा बोलो, पॉजिटिव। ये क्लोरीन यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे क्लोराइड जा रहा है, और है ना ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इसको दे रहा है, किसको, एनोड पे। तो एनोड पे से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन अभी ऐसा जा रहा है, दिख रहा है कि नहीं बेटा, ये घूम के इधर पे आ रहा है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देख जा रहा है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है बोलो बेटा, बोलो, ये एंटर कर रहा है। अभी आपको एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन आएगा पहला सुन लो। ए, ये Cl- कहाँ पे गया, एनोड पे। एनोड पे गया और उसने इलेक्ट्रॉन क्या किया, लीव्स द इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रॉन बोलो, लीव्स। ऐसा MCQ में क्वेश्चन आएगा, एनोड पे इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लीव्स इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा, एनोड पे क्या रिएक्शन होता था आपको पता है ना, Cl- यहाँ पे गया तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन इज व्हाट बेटा, लियो। एनोड पे लियो होता है ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये देख बेटा, आयन से क्लोरीन एटम बन गया कि नहीं बोलो बेटा, ऑक्सीडेशन। एग्जाम में दूसरा क्वेश्चन आएगा, एनोड का दूसरा नाम क्या है बोलो बेटा, विच इलेक्ट्रोड इट इज, ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रोड। क्या बोलेगे, ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रोड। MCQ में पूछेंगे, नेम द इलेक्ट्रोड वेयर इलेक्ट्रॉन लीव्स द इलेक्ट्रोलाइट, लीव्स द इलेक्ट्रोलाइट, तो एनोड। नेम द ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रोड, बोलो, एनोड। कैथोड पे क्या होएगा, ये तुम्हारा सोडियम गया कि नहीं इधर पे, सोडियम जाएगा इधर। कैथोड पे क्या होता है, रेड कैट, रिडक्शन ना, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और ये सोडियम आयन से देख न्यूट्रल एटम बन गया कि नहीं, रिडक्शन हो गया, क्या हो गया। तो इसका दूसरा नाम क्या है, कैथोड इज कॉल्ड एज रेड्यूसिंग इलेक्ट्रोड। कौन सा इलेक्ट्रोड है बोलो, रिड्यूसिंग। रेड्यूसिंग इलेक्ट्रोड। डन डन डन। फिर बाद में दूसरा कौन सा है, कानोपुकम्स, क्या है रे भाई, कानोपुकम्स। आउ। आओ,
ओके वेरी गुड। अभी बेटा इधर पे आ जाइए, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है बोल बेटा, एंटर कर रहा है। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लीव कर रहा था, नेम द इलेक्ट्रोड, एमसीक्यू में क्वेश्चन आएगा, नेम द इलेक्ट्रोड वेयर इलेक्ट्रॉन एंटर्स द इलेक्ट्रोलाइट, तो क्या होगा बोलो बेटा, कैथोड, इलेक्ट्रॉन एंटर्स इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर है? अब यहाँ पे क्या हो गया बोलो बेटा, यहाँ पे क्लोरीन गया। आपको पता है क्या बेटा, एक क्लोरीन नहीं, ऐसा क्लोरीन बहुत सारे होते हैं, तो बेटा और एक क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बन जाएगा, Cl, ये दोनों मिलके क्या बन जाएगा, Cl2। तो यहाँ पे कौन सा गैस रिलीज होगा बोलो बेटा, Cl2। कौन सा गैस रिलीज होगा, Cl2। अच्छा यहाँ पे सोडियम जाके क्या हो जाएगा, इसके सरफेस पे जाके क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। तो यहाँ पे किसका डिपोजिशन होगा बोलो बेटा, सोडियम। आपको ऑब्जर्वेशन भी पूछेंगे बेटा, ऑब्जर्वेशन में हम लोग को क्या आएगा बेटा, यहाँ पर देखो पहला वाला, डन डन डन। अभी हमें इलेक्ट्रोलाइसिस पहले किसका क्या, मोल्टन या फ्यूज्ड NaCl, मोल्टन या फ्यूज्ड। तो मोल्टन या फ्यूज्ड अगर मैं करता हूं तो एनोड पे क्या हुआ और कैथोड पे क्या हुआ, ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे। तो एनोड पे कैथोड पे कौन लिबरेट हुआ, एनोड क्या था तेरा पापा पॉजिटिव, पॉजिटिव पे कौन गया, क्लोरीन गैस। कैथोड क्या रहता है, नेगेटिव, वहां पे क्या डिपॉजिट हुआ, सोडियम मेटल डिपॉजिट। फिर नेक्स्ट आपको क्वेश्चन, तो चलो बेटा ये इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ फ्यूज्ड या मोल्टन आएगा तो आपको क्या क्या करना है अभी समझ में आ गया ना बेटा। पहले एनोड के बारे में कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे समझ में आ गया। अच्छा ये अपना सोडियम आयन था, ये किसके तरफ गया, कैथोड की तरफ, तो इसको क्या कहते हैं, कट आयन। ओके, जो आयन पॉजिटिव, कटायन पॉजिटिव होता है और कैथोड नेगेटिव होता है। ये भाई ये भी चार्ज है, इस पे ये आयन है, लेकिन ये नेगेटिव किसके पास गया बोलो बेटा, एनोड के पास, इसलिए इसको क्या कहेंगे, अनायन। दूसरा क्वेश्चन आपको किसके बारे में पूछेंगे बेटा, कटायन और एनायन के बारे में भी पूछेंगे। तो चलो, एनोड इज व्हाट बेटा, इट इज द इलेक्ट्रोड वेयर इलेक्ट्रॉन लीव्स द इलेक्ट्रोलाइट ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रोड। कैथोड इज द इलेक्ट्रोड वेयर इट इज नोन एज रिड्यूसिंग इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रॉन एंटर्स द इलेक्ट्रोलाइट। अभी कटायन कहाँ पे जाता है बोलो बेटा, दे मूव टुवर्ड्स कैथोड एंड दे गेट न्यूट्रलाइज, देख न्यूट्रलाइज हुआ कि नहीं, न्यूट्रल एटम बना के नहीं। एनायन मूव्स टुवर्ड एनोड एंड दे गेट व्हाट, दे गेट ऑक्सीडाइज टू न्यूट्रल एटम। ओके, क्लियर। तो बेटा इधर पे आ जाओ, तो आप बोलेगे सर ये सब पॉइंट कहाँ है, तो बेटा ये यहाँ है। इधर आ जाओ बेटा, एनोड को देखो मेरे नोट्स में, देखो फर्स्ट पेज पे राइट हैंड साइड में, एनोड का दूसरा नाम क्या बोलो बेटा, इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू विच टर्मिनल, पॉजिटिव। एनोड पे के पास कौन गया, अनायन गया। अच्छा यहाँ पे अनायन क्या करता था बोलो बेटा, अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीड लूज करके क्या बन जाता था, न्यूट्रल एटम। देख एनायन डोनेट एक्सेस इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रल एटम बना के नहीं, देख बेटा। ओके, फिर आपने ये भी पढ़ाया था, इलेक्ट्रॉन लीव्स द इलेक्ट्रोलाइट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑक्सीडाइजिंग। यहाँ पे कौन गया था बोलो बेटा, कटायन। इट इज द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू विच टर्मिनल ऑफ द बैटरी बोलो बेटा, ओए कटायन, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, कटायंस माइग्रेट। ठीक है, ओके, दे आर रिड्यूस टू न्यूट्रल, इलेक्ट्रॉन एंटर्स द इलेक्ट्रोलाइट। यहां तक कोई दिक्कत कोई डिफिकल्टी, बोलो ना, क्लियर है, अरे बोलो भाई, राइट। यस सर। चलो बेटा अभी आगे बढ़ेंगे, दूसरा भी हाँ आपको, सर। हाँ अभी आपको क्या पूछते हैं बेटा, यक्वेस, क्या पूछेंगे, एक्वेस के बारे में पूछेंगे, एक्वियस। मैंने अभी ये पूरा जो किया है ना बेटा धतिंग, उसमें भी मैं क्या करूंगा, ये देख क्या लूंगा बेटा यहाँ पर मैं, ए क्यों नहीं चल रहा है भाई, अरे यार किसने कुछ धतिंग किया है भाई, नो वन, मैंने कर दिया क्या, हाँ आया आया आया, सॉरी। ये देख बेटा अभी मैं किसके लिए करने वाला हूँ बेटा, यक्वेस के लिए। यक्वेस के लिए हम लोग बेटा करेंगे तो क्या होता है, आ जाते हैं बेटा, ये पॉजिटिव टर्मिनल है नेगेटिव पर मतलब। यक्वेस में मैंने क्या किया है, NaCl को पानी में डाला है, तो क्या क्या रहेगा मेरे पास बोल बेटा, Na प्लस भी होगा, Cl माइनस भी होगा, H प्लस भी होगा और OH माइनस भी होगा। अब इसमें हम लोग फंस गए कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे दो दो पॉजिटिव लगे, ये भी Na भी यहाँ पे जाएगा और H भी यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे Cl जाएगा और OH, तो रेस कौन जीतेगा। तो वो लोग ने बेटा वो उसके है। लिए अपने के लिए रूल बनाया है, क्या रूल बनाया है वो देखते हैं बेटा। ये एनोड कैथोड समझ में आ गया बेटा, फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन एनाइन कटाइन भी आ गया कि नहीं बोलो बेटा। अभी अभी बताया था ना, एनाइंस क्या था बोलो बेटा, नेगेटिवली चार्ज, कटाइंस पॉजिटिवली चार्ज। ये कहाँ पे जाता है, एनोड, ये कहाँ पे जाता है, कैथोड। एनाइंस बेटा ऑक्सीडाइज हो जा रहा था कि नहीं, ये कहाँ पे आ जा रहा था, रिड्यूस, ये मैंने बता दिया आपको। अभी बेटा बहुत सारे आयंस हो गए तो रेस कौन जीतेगा, तो आपको ये याद रखने का है, बोला करीना ने कार मांगी अल्टोजेन फरारी, फिर भी एक्यूट मर्क्यूरी सिल्वर प्लेटेड ऑडी, और यहाँ पे क्या याद रखने का था बोलो बेटा, सोनू फर्स्ट क्लास बिरयानी, सोनू फर्स्ट क्लास बिरयानी, आई ऑर्डर्ड, आई ऑर्डर्ड, मतलब क्या है भाई, सल्फेट सोनू, याद रहेगा ना सोनू में,
सल्फेट, नाइट्रेट, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और ओएच रहेगा तो रेस कौन जीतेगा? नीचे वाला रेस जीतेगा, दोनों साइड में नीचे वाला रेस। मैंने आपको बोला था ना ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज में मैं एमसीक्यू में ऐसा क्वेश्चन पूछ दूंगा, अरेंज देम इन द ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज। मैंने अगर आपको ऐसा दिया है, चलो बेटा कौन रेस जीतेगा पहले बताओ। अरे एमसीक्यू में मैंने ऐसा दिया है, कौन रेस जीतेगा पहले? भाई झिंगा लो, ये ओएच फिर फ्लोरीन, दिख रहा है कि नहीं? अरे नीचे वाला पहला रेस जीतेगा कि नहीं? फिर इसमें से मैंने रैंडमली आपको ऐसा चार उठा के कोई भी दे दिया, मैंने बोला कौन रेस जीतेगा बताओ, तो ये पहला जीतेगा, फिर ये, फिर ये, फिर दे विल टेल यू अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर। कर पाओगे? हेलो, बोलो। यस सर। यस सर। हाँ, तो सर असेंडिंग ऑर्डर में कौन सा पहले आएगा? असेंडिंग ऑर्डर रहेगा तो बेटा क्या होगा? कौन पहले असेंडिंग ऑर्डर बोला है ना वो लोग ने बेटा, और डिसेंडिंग, असेंडिंग में मतलब पहले कौन आएगा इसमें? इसमें कौन आएगा असेंडिंग ऑर्डर में? मतलब पहले ओ एच आएगा फिर फ्लोरीन, राइट ना ओके बेटा? सर। हाँ। डिसेंडिंग बोलेगा तो उल्टा, ये वाला। क्लियर है? ओके सर, हाँ थैंक यू। चलो अभी बेटा आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? अभी यहाँ पर अपना कौन था बोलो भाई फटाफट। अभी आप देखो ना सीरीज में कौन था पहले यहाँ पर अपने पास, वो ये नेगेटिव में कौन कौन था बोलो बेटा? NaCl लिया था ना, तो Cl था और OH, तो रेस कौन जीतेगा? OH। ओएच। और इसमें कौन कौन था? H प्लस था और Na था, तो नीचे वाला रेस जीतेगा। ठीक है? अब बेटा कभी भी याद रखना, OH रेस जीतता है तो क्या होता है मैं बता देता हूँ। एक OH में से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो क्या बनेगा? एक OH बनेगा कि नहीं? तो अगर मैंने ऐसा चार OH लिया है तो कितना बनेगा? चार OH। चार OH में से बेटा अगर मैंने ऐसा चार OH लिखा, दिख रहा है? चार OH लिखूंगा तो मैं क्या बन जाएगा? ये क्या बन जाएगा? पानी। ये क्या बन जाएगा? पानी। और O मिलके क्या बन जाएगा? O2। तो फाइनली हम लोग क्या लिखेंगे? चार OH होगा तो कितना O2 देगा? एक। और कितना पानी देगा? दो। आपको खाली याद रखना है, जब भी OH माइनस रेस जीतेगा तो कौन सा गैस रिलीज होगा? वो ऑक्सीजन। कौन सा गैस रिलीज होगा? वो ऑक्सीजन। डन डन डन। तो अभी बेटा यहाँ पे बताओ कौन रेस जीतेगा? ए भाई Na और H प्लस में नीचे कौन था? नीचे कौन था? H एच प्लस, तो प्लस। ये रेस जीतेगा। तो यहाँ पे एक H प्लस एक इलेक्ट्रॉन गेन करके एक H बनता है, तो अगर मैंने दो ले लिया तो ये क्या बन जाएगा? H2 गैस। यहाँ पे कौन सा गैस रिलीज होगा? हाइड्रोजन। अब बेटा ये OH माइनस रेस जीतेगा तो ये यहाँ पे जाएगा, डन डन डन। OH माइनस के लिए मैंने आपको बताया था ना, एक OH माइनस एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो एक OH बनता है, तो अगर मैंने ऐसा चार लिखा तो कितना बनेगा? चार। फिर चार OH मिलके आपको क्या देगा? O2 प्लस टू H2O। तो यहाँ पे कौन सा गैस रिलीज हुआ बोलो तो बेटा? बट आपने -4 ही नहीं किया, सिर्फ -E किया। अरे आपकी नजर निर्मा, सुपर, वेरी गुड बेटा। ओके चलो बेटा, गुड ऑब्जर्वेशन बेटा। हाँ क्या बोल रहे बॉलर राउटे? बॉलर। राउटे बोल। Sir, अद्वैत। we can't write instead of 2H plus, we can't write H plus plus E minus gives नो H. नो नो, H प्लस प्लस नहीं होता ये, H पे एक ही पॉजिटिव चार्ज होता है ना। हाँ सर वही तो H तो plus हाँ, plus E minus gives H. We can't write that. वो एक ही, लेकिन एक अकेला होता है क्या? कभी भी H अकेला नहीं होता है ना, तो डायटोमिक ऐसा ही लिखने का है। ठीक है? अच्छा अभी यहाँ पे कौन रेस जीता? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। रेस कौन हार गया? Na और Cl। तो NaCl विल रिमेन इन द सोल्यूशन। अभी आपको एग्जाम में मैंने पूछा यक्वेस में क्या होगा अगर मैंने ऐसा लिखा रहता, यक्वेस NaCl। तो यक्वेस NaCl में बेटा एनोड पे कौन गया रे राजू? ये तेरा पॉजिटिव एनोड था, पॉजिटिव पे वो ऑक्सीजन गैस। और यहाँ पर कौन गया बे? हाइड्रोजन। डन डन डन। तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना। मोल्टन या फ्यूज रहेगा तो ये लोग आते थे, ठीक है? यक्वेस बोला रहेगा तो ये दोनों जन आएगा। फिर आपको एंड में एक तो बेटा पूछ। सर हाँ बोलो। पर वो क्लोरीन का ज्यादा कंसंट्रेशन है इसलिए वो होना चाहिए ना डिस्चार्ज। ये झिंगे, वो अभी बता रहा हूँ, थर्ड केस। थर्ड केस अभी बता रहा हूँ। पहले मैंने मोल्टन और क्या लिया था? एक्वेस। अभी पहले वाले में सिर्फ NaCl ही था ना भाई। अबे भाई मेरे, मोल्टन जब हम हाँ लोग लेते तो दो ही था ना, तो एक Na जाएगा एक Cl जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं था उसमें। फिर एक्वेस के लिए रूल फॉलो किया हम लोग ने। एक्वेस के लिए हम लोग ने रूल फॉलो किया कि नहीं बोलो बेटा? कौन सा रूल फॉलो किया? ये देख, लोअर इन द सीरीज रेस जीता। अब तीसरा एग्जाम में पूछेंगे कॉन्सनट्रेटेड या सैचुरेटेड NaCl दिया है, तो कभी भी याद रखना बेटा, कॉन्सनट्रेटेड दिया रहेगा तो पॉजिटिव के लिए अपना नॉर्मल रूल ही फॉलो करने का, नीचे वाला रेस जीतेगा। बट नेगेटिव के लिए जो ज्यादा कॉन्सनट्रेटेड होगा, तो अभी कॉन्सनट्रेटेड या सैचुरेटेड है तो उसमें Cl माइनस मोर होगा कि नहीं बोल बेटा?
तो इसमें Cl माइनस रेस जीतेगा। फिर हम लोग को वो नहीं देखने का, सोनू फर्स्ट क्लास बिरयानी को देखने का नहीं, समझा? तो यहाँ पे अभी करेंगे तो कौन जीतेगा? क्लोरीन। और यहाँ पे अपना वही नॉर्मल हाइड्रोजन ही आएगा। क्लियर है? बोल जाइनिक। 6 7। अरे ये 6 7 क्या बे? सर मत करो ये प्लीज। हाँ तो वो सर अरे ये देखना बड़े का एग्जाम। बड़े पागल है, मेरा नाम डाल एकदम। के ये सब कर रहा है। हाँ तो पता, बेचारे का नाम बदनाम कर रहे, सर इग्नोर मारो। कोई मालूम नहीं यार, मुझे एकदम सर वो तुम बल्लू वैसे, वो है। एकदम मुझे जैनिक बेटा, मुझे एकदम गंदी गंदी महक आ रही है। उस दिन क्या बोल रहा था मेरे को चैनक? बल्लू वो है। बल्लू ए, चैट दिमाग पे खराब क्या मत बोल रहा था? बस। फ्लावर ड्रॉ कर। ए, उड़ा दूंगा भी मैं सबको। अभी आपको समझा बेटा? बल्लू। ए ईशान बेटा, तेरा ये डाउट था ना बेटा, अभी समझा कि नहीं तेरे को? सर हो गया। हो गया ना? क्लोरीन कॉन्सनट्रेटेड या सैचुरेटेड दिया रहेगा तो जो नेगेटिव में जो ज्यादा है वही लेने का। अपने पास दोनों था कि नहीं, OH भी था, ये भी था कि नहीं? लेकिन बेटा मैंने क्या बोला, जब भी कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा तो नेगेटिव के लिए डायरेक्ट जो ज्यादा है वो रेस जीतेगा। क्लियर है? ओके, राइट। तो ये हो गया बेटा। अब बेटा हम लोग कहाँ पे जाएंगे बेटा? नेक्स्ट टाइम टाइम। अब डायरेक्ट हम लोग कहाँ पे जाते हैं बेटा? इलेक्ट्रोलाइसिस में। खत्म। पहला वाला हम लोग का कौन सा है बोलो बेटा? मोल्टन। अच्छा अभी आपको ना एग्जाम में मैं बता देता हूँ, मैंने आपको बताया था ना, आपको क्या देगा? डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आएगा। ओके, इसमें और बहुत सारे गिव रीजन आते हैं। तो चलो बेटा, पहले हम लोग ने क्या लिया? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन। अगर आपने एग्जाम में मोल्टन या फ्यूज्ड वर्ड नहीं लिखा तो अंडा मिलेगा। ठीक है? मोल्टन लेड ब्रोमाइड लिया हम लोग ने। अच्छा इसमें आपको पूछेगा एनोड कौन है, तो ग्रेफाइट। कैथोड भी कौन है? ग्रेफाइट। इलेक्ट्रोलाइट कौन है? तो मोल्टन लेड ब्रोमाइड। ओके। अब बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक में ये मोल्टन लेड ब्रोमाइड करंट में पास करूंगा तो मोल्टन लेड ब्रोमाइड ऐसा ब्रेक हो जाएगा, Pb2+ और Br-। अब ये पॉजिटिव है तो कहाँ पे जाएगा? नेगेटिव के पास। ये नेगेटिव है तो कहाँ पे जाएगा? पॉजिटिव के पास। आपको पूछेगा एनोड कैथोड पे क्या होगा बेटा, तो ये देखिए, नेगेटिव के पास कौन जाएगा तुम्हारा? बोल। पॉजिटिव यहाँ पे जाए। कैथोड पे क्या होता है? रेड कैट रिडक्शन। देख रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देख रिडक्शन हुआ कि नहीं? ब्रोमीन कहाँ पे जाएगा? नेगेटिव है तो किसके पास जाएगा? पॉजिटिव के पास। एनोड, एनोड पे क्या होता था? एनॉक्स। एनॉक्स क्या होता था? लियो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। देख बेटा, दो ब्रोमीन दो इलेक्ट्रॉन लूज करके ब्रोमीन गैस मिलेगा कि नहीं? ऑक्सीडेशन। अच्छा तुमने देखा इलेक्ट्रोलाइसिस में दोनों चीज हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। देयरफॉर इलेक्ट्रोलाइसिस MCQ में आता है, इलेक्ट्रोलाइसिस इज विच टाइप ऑफ रिएक्शन? वो लोग ने अलग अलग ऐसा लिखा रहेगा। तो अब और एक ऑप्शन क्या रहेगा बेटा? रिडॉक्स। तो आपका आंसर क्या होगा? रिडॉक्स रिएक्शन। अभी आपको यहाँ पे एग्जाम में और एक चीज पूछेगा, एनोड पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है कैथोड पे, ये कर पाओगे? दूसरा क्वेश्चन, अगर आपको प्रोडक्ट पूछा तो प्रोडक्ट एनोड कैथोड पे कौन हो रहा है बोलो? लेड मेटल डिपॉजिट। एनोड पे क्या हो रहा है बोलो? ब्रोमीन गैस इज इवॉल्व। लेकिन अगर ऑब्जर्वेशन पूछा, सुनो अच्छे से, ऑब्जर्वेशन पूछा तो अपने को लिखना पड़ेगा जो आपको ऑब्जर्वेशन दिखा रहा है। तो यहाँ पे बेटा कौन जमा हो रहा है? देखो बेटा यहाँ पर ये अपना देखना, यहाँ पे लेड जमा हो रहा है कि नहीं? सिल्वरी मेटल डिपॉजिट्स, सिल्वरी ग्रे मेटल डिपॉजिट। और यहाँ पे अपना क्या हो रहा था? ब्रोमीन। बेटा ब्रोमीन जब भी होता है ना तो ऐसा ये रेडिश ब्राउन फ्यूम्स आता है बेटा। ठीक है ओके बेटा? सर। हाँ। तो देख अभी इसलिए मैंने सब दे दिया यहाँ पर ही बेटा। देख कैथोड पे प्रोडक्ट पूछा तो लेड मेटल डिपॉजिट, ठीक है ना? एनोड पे ब्रोमीन गैस इज इवॉल्व। अच्छा ऑब्जर्वेशन पूछा तो बोलो कैथोड पे कौन जमा हुआ था? सिल्वरी ग्रे लेड ना। और एनोड पे क्या था बोलो बेटा? रेडिश ब्राउन गैस इज इवॉल्व। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत कोई डिफिकल्टी? अब बेटा इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे कि भाई आप लोग ने बर्तन किसका लिया है, सिलिका क्रूसिबल का ही क्यों लिया? ठीक है? तो बेटा ये लेड ब्रोमाइड का हाय बेटा मैं टाइम मेल्टिंग पॉइंट बॉन्ड। बहुत ज्यादा होता है, तो इट कैन रेजिस्ट वेरी हाई टेम्परेचर एंड इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। क्लियर है? फिर आपको बोलेंगे कि आप लोग ने ये एनोड ग्रेफाइट का ही क्यों लिया? तो बेटा एनोड ग्रेफाइट क्या है? इनर्ट है, इट विल नॉट रिएक्ट विद द ब्रोमीन विच इज लिबरेटेड एट एनोड। क्लियर? व्हाई दिस इज अ रेडॉक्स रिएक्शन, ये भी पूछेंगे। तो ये सारे गिव रीजन आप बोलोगे सर किधर हैं, तो ये इधर हैं, ये देखो। डन डन ये देखो, मोल्टन लेड ब्रोमाइड रेडॉक्स क्यों है? फिर बाद में, क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है ना बेटा। फिर आपको ये पूछेंगे कि आपने ग्रेफा ये सिलिका क्रूसिबल क्यों लिया? इट इज रेजिस्ट हाई टेम्परेचर एंड इज ऑलमोस्ट नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ग्रेफाइट एनोडी क्यों लिया? बिकॉज इट रिमेन्स अनरिएक्टेड विद द ब्रोमीन में। अच्छा आपको ये भी पूछेंगे ड्राई HCl क्या है, तो क्या बोलने का? ड्राई HCl इज अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है? प्योर वाटर बोला तो भी क्या है वो? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। क्यों? तो देखो बेटा, व्हाई प्योर एंड डिस्टिल्ड वाटर इज अ बैड? बिकॉज इट इज अ कोल एंड नो फ्री आयंस। समझ में आ गया? इट हैज मॉलिक्यूल्स ओनली। सिमिलरली ड्राई HCl भी क्यों बैड इलेक्ट्रोलाइट है बोलो?
राइट। या सॉलिड सोडियम क्लोराइड भी क्यों नहीं करंट रखता? सॉलिड सोडियम क्लोराइड बेटा सॉलिड फॉर्म में है, तो इट डज नॉट हैव फ्री आयंस। आयंस आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फिर ड्राई एचसीएल गैस के बारे में भी पूछेंगे। किधर गया ड्राई एचसीएल गैस? है देख, एचसीएल गैस इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट बट डाइल्यूट एचसीएल होता है, बिकॉज एचसीएल गैस इज अ कोवेलेंट कंपाउंड, इट डज नॉट हैव फ्री आयंस, whereas HCl, dilute HCl has what? Free ions. Clear? ओके। चलो अभी इलेक्ट्रोलाइसिस आपको किसका पूछेंगे? वाटर का, एसिडिफाइड वाटर। तो इसमें इलेक्ट्रोलाइट कौन है? एसिडिफाइड वाटर या डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भी हम लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बेटा एसिडिफाइड वाटर ही क्यों लिया? प्योर वाटर क्यों नहीं चलेगा? बिकॉज प्योर वाटर इज अ कोवेलेंट कंपाउंड, नो फ्री आयंस। तो अब फ्यू ड्रॉप ऑफ एसिड डालते तो बेटा इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ फ्री आयंस। फिर आपको ये भी पूछेंगे कि आप लोग ने यहाँ पे एसिड कौन सा यूज किया? सल्फ्यूरिक एसिड ही क्यों यूज किया? Why not HCl? Because sulfuric acid is non-volatile. HCl volatile and it will interfere in its dissociation. क्लियर? फिर बेटा यहाँ पर अगर आप देखोगे बेटा, ये एनोड और कैथोड है। एनोड पे कौन जमा हुआ? देखो ऑक्सीजन कितना हुआ? 1 वॉल्यूम। कैथोड पे कौन जमा हुआ? हाइड्रोजन, 2 वॉल्यूम। अभी हम लोग ने यहाँ पे क्या क्या लिया था? पानी तो लिया था ना, पहले पानी लिया था, तो पानी था तो क्या था? बोलो अंदर H प्लस और OH माइनस था। फिर हम लोग ने 1-2 बूंद सल्फ्यूरिक एसिड डाला, तो सल्फ्यूरिक एसिड डिसोसिएट होकर आपको क्या देगा बेटा? H प्लस देगा और सल्फेट। इतने सारे आयन है बेटा इसमें। अभी आप मेरे को बताओ, ये H प्लस तो दोनों H प्लस है तो रेस लगेगा ही नहीं, तो कोई भी H प्लस रेस जीतेगा। OH और सल्फेट में कौन रेस जीतेगा? बोलो। सोनू फर्स्ट क्लास बिरयानी आया ऑर्डर, तो OH रेस जीतेगा। तो OH क्या बन के जाएगा? ऑक्सीजन। और H प्लस इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन। क्लियर है? राइट। चलो अभी आपको एग्जाम में पूछेंगे इसमें इलेक्ट्रोलाइट कौन है, तो डाइल्यूट H2SO4 या एसिडिफाइड वाटर। एनोड कौन है तुम्हारा? प्लेटिनम। कैथोड भी कौन है? प्लेटिन। अच्छा, ये ग्रेफाइट और प्लेटिनम ये सब इनर्ट इलेक्ट्रोड है। इनर्ट इलेक्ट्रोड क्या होता है? वो अपने अंदर सिर्फ करंट आने देगा और जाने देगा, खुद आयंस बनाएगा नहीं। ठीक है, प्लेटिनम और ग्रेफाइट ही आपके सिलेबस के लिए। और एक्टिव में कौन कौन होगा? बाकी कोई भी मेटल होने दो, वो क्या हो जाएगा? एक्टिव, वो खुद का आयंस बनाएगा। देख बेटा, अभी यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट में हम लोग ने क्या क्या लिया था? पानी लिया था और H2SO4, तो देख इतने मैंने। इसमें से कौन रेस जीतेगा? H प्लस। इन दोनों में ऑर्डर ये जीतेगा। ठीक है कि नहीं? तो देख बेटा, यहाँ पे H प्लस जीता, तो अभी देखिए रिएक्शन भी लिखा है। ये कहाँ पे हो रहा है? बोलो बेटा, कैथोड पे। तो 4H प्लस मिलके क्या बनेगा? हाइड्रोजन। फिर यहाँ पे कौन रेस जीता है? OH। OH का मैंने आपको बताया था ना, 4OH माइनस मिलके भी 4OH, और फिर वो क्या देगा? ऑक्सीजन। ये तूने देखा हाइड्रोजन के आगे 2 है, ऑक्सीजन एक ही है। तो 1 वॉल्यूम और इसका कितना वॉल्यूम है? 2। तो अगर आपको प्रोडक्ट पूछेगे तो आपको ऐसा ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। कैथोड पे क्या हुआ था? बोलो बेटा, हाइड्रोजन गैस रिलीज 2 वॉल्यूम। एनोड पे कितना रिलीज हुआ? ऑक्सीजन 1 वॉल्यूम। लेकिन ऑब्जर्वेशन पूछा तो टेस्ट फॉर हाइड्रोजन लिखेंगे। कलरलेस गैस बर्न्स विद पॉप साउंड। एनोड पे कौन सा गैस रिलीज हुआ? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का क्या था? रिकिंडल्स ग्लोइंग स्प्लिंटर। या अल्कलाइन पायरोकेलॉल सॉल्यूशन को बेटा कलरलेस से क्या करेगा? ब्राउन। लेकिन हम लोग ये वाला ही लिखेंगे, रिकिंडल्स। इजी। अब इसमें भर भर के क्वेश्चन आएंगे बेटा। क्या क्या क्वेश्चन आएंगे? पहले, ये इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज एन एसिड कैटेलाइज्ड। क्यों एसिड कैटेलाइज्ड है? तो बेटा अभी आपने देखा, हम लोग यहाँ पे एसिड डालते थे तभी जाके आयंस बना, तो यहाँ पे ये रेस जीत जाता है, यहाँ पे ये रेस जीतता है। तो फाइनली सल्फ्यूरिक एसिड तो तेरा रह गया कि नहीं अंदर? तो सल्फ्यूरिक एसिड डज नॉट चेंजेस, तो पता है ना, कैटलिस्ट डज नॉट चेंजेस। क्लियर? फिर दूसरा, यहाँ पे ये ट्रू वॉल्यूम ही कितना है? ये 1 वॉल्यूम ही क्यों आया? तो आपको लिखना पड़ेगा। एनोड पे देखो ना, ये 2 हाइड्रोजन, कैथोड पे ये हुआ, या एनोड पे ये 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन रिलीज हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन वो मैंने अब आपको बता दिया, सल्फ्यूरिक एसिड ही क्यों यूज करने का? बिकॉज इट इज नॉन वोलेटाइल, whereas HCl is what? Other acid are volatile and they will interfere in their discharge. फिर और एक क्वेश्चन पूछेंगे कि ये जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम लोग को करंट है ना, लंबे समय तक पास करने का, मतलब इफ आई एम डूइंग दिस एक्सपेरिमेंट मिनिमम आई शुड डू दिस फॉर 15 to 20 मिनट्स। क्यों? क्योंकि बेटा पानी अपने जो भी सोल्यूशन लिया था उसमें सोल्यूबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या होगा? अलग अलग होगा। तो अगर मैं 5 मिनट के लिए करता, तो सपोज इमेजिन करो पहले हाइड्रोजन ही बाहर आ रहा है, तो ऑक्सीजन को बाहर आने का मौका मिलता नहीं ना। टू एंश्योर बेटा बोथ द गैसेज आर इवॉल्व फॉर द बेटर कंपैरिजन फॉर सैचुरेशन। क्लियर? तो देखो ये सारे गिव रीजन इधर पे आ गया। पहला देखो, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ही क्यों लिया? नाइट्रिक एसिड क्यों नहीं लिया? क्योंकि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज प्रिफर्ड बिकॉज नाइट्रिक एसिड इज वोलेटाइल एंड में डिकम्पोज टू गिव नाइट्रेट आयन विच विल इंटरफियर इन द डिस्चार्ज। फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 2:1 ही क्यों है? तो एनोड कैथोड का रिएक्शन लिख लेना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा? बोलो बेटा, करंट हम लोग ने लंबे समय तक पास किया, क्योंकि बेटा देखना दोनों गैस का सॉल्युबिलिटी क्या होता था? डिफर होता था, तो इट विल एंश्योर बेटर कंपैरिजन, इसके लिए लंबे समय तक करंट पास करने का। तीसरा क्या बोला था? वाई इसको कैटेलाइज्ड रिएक्शन बोलते हैं? देखो बेटा, इलेक्ट्रोलाइसिस इज अ, बोलो एग्जांपल ऑफ कैटालिसिस।
ठीक है, तो प्योर वाटर तो बैड कंडक्टर था, सल्फ्यूरिक एसिड डालेगा तो फ्री आयंस देगा। एंड एट द एंड ऑफ द इलेक्ट्रोलाइसिस रेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड रिमेन्स अनचेंज। बोल रहे यार क्या हो गया? सर वो 13th के रीजन वापस समझा। क्या क्या? 13th के रीजन वापस समझा। 13th गिव रीजन। अच्छा मेरे को बता, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कहाँ पे से निकला बोल? पानी में से निकला कि नहीं बोल अपना? हाँ तो अभी तू मेरे को बता, पहले अगर मैं सपोज, वो डिपेंड करेगा ना सोल्यूबिलिटी पे। पानी के अंदर बेटा तेरा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का सोल्यूबिलिटी अलग अलग होता है। हाँ पहले बाहर कौन आएगा? लेस सोल्यूबल। इमेजिन करते हैं हाइड्रोजन का सोल्यूबिलिटी लेस है, तो पहले सपोज मैं 5 मिनट तक करंट पास करता तो तब तक तो सिर्फ हाइड्रोजन ही बाहर आ रहा था, ऑक्सीजन को बाहर आने का मौका मिलता ही नहीं। इसलिए अगर मैं 15-20 मिनट तक ये एक्सपेरिमेंट करूंगा तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन भी बाहर आएगा और ऑक्सीजन भी बाहर आएगा ना, तो अपना वो बरोबर उन लोग का हम लोग कंपेरिजन कर हो पाएंगे। जाएगा या ठीक है, चलो बेटा ये हो गया, क्लियर है। फिर बेटा अभी हम लोग इलेक्ट्रोलाइट अभी क्या करने वाले बेटा? इलेक्ट्रोलाइट एक्वस, खाली कॉपर सल्फेट लिखा तो अंडा मिलेगा, एक्वस कॉपर सल्फेट यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड, यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड। इनर्ट मतलब क्या है बोला मैंने? एनोड क्या ले लिया? इनर्ट, प्लेटिनम या ग्रेफाइट कोई भी ले लो, प्लेटिनम ले लिया। और अंदर मैंने यहाँ पे सोल्यूशन क्या लिया है? कॉपर और सल्फेट, एक्वस है ना, तो अंदर और क्या रहेगा? खाली कॉपर सल्फेट होगा, एच प्लस और ओ एच माइनस भी होगा, बोलो दोनों होगा ना। अभी बेटा कौन जीतेगा इन दोनों में से? बेटा करीना ने कार मांगी अल्टोजेन फरारी, फिर भी है क्यूट, तो कॉपर जीतेगा, नीचे कॉपर था ना। अच्छा सल्फेट और ओएच में से कौन रेस जीतेगा? ओएच। सोनू फर्स्ट क्लास बिरयानी आए ऑर्डर, तो यहाँ पे ऑक्सीजन आएगा, यहाँ पे कौन डिपॉजिट हो जाएगा? कॉपर। तो यहाँ पे बेटा क्या होगा? ओके, पिंकिश ब्राउन या रेडिश ब्राउन मेटल डिपॉजिट। यहाँ पे विच गैस इज रिलीज? ऑक्सीजन। अच्छा तुमको पता है ये कॉपर सल्फेट लिया तो इसमें से धीरे धीरे कॉपर कम हो रहा है, तो इसका ब्लू कलर क्या होगा? फेड। ब्लू कलर क्या होगा? फेड। चलो बेटा यहाँ पे देखो क्या क्या लिखा है। आपको पहला क्वेश्चन क्या पूछेंगे? ए भाई इलेक्ट्रोलाइट कौन था? तो क्या बोलोगे? एक्वस कॉपर सल्फेट। खाली कॉपर सल्फेट लिखा तो 0 मिलेगा। एनोड और कैथोड, कैथोड तेरा प्लेटिनम था, दोनों प्लेटिनम। इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज किया ना। अभी इलेक्ट्रोलाइट में हम लोग ने क्या क्या लिया था बोल? एक्वस कॉपर सल्फेट। मतलब कौन कौन होगा? कॉपर सल्फेट और पानी, तो इतने आयंस है। अभी इनमें से कौन रेस जीतता है? कॉपर। इसमें से कौन जीतेगा? ओ एच। देख बेटा कॉपर गया कि नहीं? देख कॉपर ये रिडक्शन हो गया। और ये तेरा ओ एच का तो मैंने तुमको बताया था ना, 4OH माइनस 4 इलेक्ट्रॉन की भी 4OH, और फिर ऑक्सीजन, ये क्या हो गया तेरा? ऑक्सीडेशन। प्रोडक्ट पूछेगा तो यहाँ पे क्या होगा बोलो बेटा? बोलो पॉजिटिव तो नेगेटिव कौन है? बोल कैथोड। कैथोड पे क्या होगा बोलो? कॉपर मेटल डिपॉजिट। एनोड पे क्या होगा? ऑक्सीजन गैस रिलीज। लेकिन अगर ऑब्जर्वेशन पूछा तो क्या लिखोगे बोलो? ब्राउनिश पिंक मेटल डिपॉजिट। ओके, और वहां पे क्या हुआ बोलो? एनोड पे कलरलेस गैस इज रिलीज विच रिकिंडल्स ग्लोइंग स्प्लिंटर। एंड कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन क्या हो जाएगा बोलो बेटा? इट विल फेड। क्यों? बिकॉज कॉपर आयन इसमें से यहाँ पे जा रहा है ना बेटा। कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू किसके वजह से होता था? कॉपर के वजह से। लेकिन यहाँ पे से धीरे धीरे कॉपर तेरा कम होते जा रहा है। ये गिव रीजन आएगा बेटा, क्लियर। अब बेटा है ना, मैं तुमको एक चीज बता देता, सुन लो, टन टन दिमाग में डाल दो। कभी भी मैंने क्या लिया? एक्टिव मेटल लिया है। क्या लिया है बोलो? एक्टिव इलेक्ट्रोड। एक्टिव इलेक्ट्रोड मतलब मेटल है। तुमको मैं बता देता तुम्हारे सिलेबस में कितने हैं सिर्फ। एक्टिव इलेक्ट्रोड में तुमको पहले आएगा एक कॉपर, दूसरा आएगा बेटा निकल, तीसरा आएगा कौन बेटा? जी। ये सब तुम्हारे कौन है बोलो बेटा? एक्टिव इलेक्ट्रोड है, बरोबर है, राइट। कभी भी एक्टिव इलेक्ट्रोड होगा वो एनोड पे होगा। और कभी भी हम लोग अगर एक्टिव इलेक्ट्रोड ले रहे हैं तो सोल्यूशन में बेटा, अगर बेटा मैंने ये कॉपर का लिया है तो मुझे यहाँ पे कॉपर का आयंस वाला इलेक्ट्रोलाइट लेने का। अगर मैंने निकल लिया है तो मैं कौन सा वाला लूंगा? निकल आयन। इलेक्ट्रोलाइट में निकल होना चाहिए। अगर मैंने सिल्वर लिया है तो इलेक्ट्रोलाइट में क्या होना चाहिए? सिल्वर। अब और मजेदार बात बताता बेटा, यहाँ पे अभी कोई भी होने दो, तुम्हारा ये कैथोड कोई भी होने दो, अपने को कोई लेना देना नहीं है। अब बेटा इसमें कभी भी याद रखना, यहां पर है ना, जो भी एनोड पे भी मेटल का ही रिएक्शन लिखना है, कैथोड पे भी मेटल का ही रिएक्शन आएगा, बाकी कोई आयंस को देखने का ही नहीं। अगर मैंने क्या यूज किया है? एक्टिव इलेक्ट्रोड। क्या यूज किया है? तो सपोज अगर बेटा मैंने अगर ये कॉपर का यूज किया तो यहाँ पे एनोड पे मैं क्या लिखता बोलो बेटा? एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन है, एनॉक्स, -2 इलेक्ट्रॉन गिव्स इज U2+। फिर क्या होगा बोल जैनिक बेटा? क्यों सर ऐसे क्यों करते हैं?
क्यों, अरे हम लोग करते क्यों वो, मैं अरे वो तो हम लोग एक्टिव इलेक्ट्रोड है तो वो आयन ही बनाएगा ना, ये आयन बनाएगा और यही चीज यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। तो कैथोड पे भी उसी का उल्टा रिएक्शन, बाकी कोई आयंस लेने का जरूरत ही नहीं है। गजोदर सिंह बोलो, क्या डाउट है तुम्हारा? कुछ नहीं? गलती से हो गया सर, सॉरी। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। राइट बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी बोलो भाई, क्लियर है? एनी डिफिकल्टी क्लियर? राइट, चलो अब आ जाते बेटा। कभी भी तो सपोज अगर बेटा ये मैंने निकल का लिया रहता तो एनोड पे मैं क्या लिखता, निकल 2 इलेक्ट्रॉन, निकल 2 प्लस, अपना पूरा हो गया अभी इलेक्ट्रोप्लेटिंग पूरा। सिल्वर होता तो सिल्वर 2 इलेक्ट्रॉन, सिल्वर एक का ही वैलेंसी होता है, एक इलेक्ट्रॉन, एजी प्लस बनता, और एनोड पे वो उसका अपोजिट। तो उसमें मैंने क्या इलेक्ट्रोलाइट लिया उसका कोई काम ही नहीं है, ठीक है? कबीर पुकम्स क्या है? अरे के डाउट है तो ओके चलो बेटा, वेरी गुड, नाइस क्वेश्चन। ठीक है, चलो अभी इधर पे आ जाते हैं। अब देखो पहली बार मैंने यहाँ पे क्या किया है बोलो, एक्वेस कॉपर सल्फेट लिया, लेकिन यूजिंग कॉपर। पहली बार एक्टिव इलेक्ट्रोड में ले रहा हूँ, एक्टिव इलेक्ट्रोड लेंगे तो बेटा अभी ध्यान देने का है। यहाँ पे देख एनोड कॉपर का लिया है मैंने, मैंने अंदर मेटल डरा रहा है क्या भाई? डराओ मत भाई। कॉपर, कॉपर सल्फेट लिया है और क्या लिया है, H प्लस और OH माइनस लिया है। ये लोग दिमाग खराब मत करो अभी। सर देखिए होते लोगों कॉपर, का एलर्जीज। हाँ तो ये कॉपर से क्या बनेगा, कॉपर आयंस, और यही कॉपर आयंस वहां पे जाके चिपकेगा, खत्म। तो यहाँ पे बाकी आयंस को देखने की जरूरत नहीं है, OH आयन सल्फेट कोई भी होता, नेगेटिव आयन को देखने का इच नहीं, मेटल को ही देखने का। तो देख यहाँ पे मैंने एनोड देख एक्टिव लिया कि नहीं, अच्छा मेरे पास सोल्यूशन में कितने आयंस थे बोल, ये देखना मैंने एक्वस कॉपर सल्फेट लिया था कि नहीं, तो इतने सारे आयंस थे, ये लोग को देखने की कोई जरूरत ही नहीं है, सिर्फ हम लोग किसको देखेंगे, कॉपर को। यही तेरा देख इधर पे आएगा और यही तेरा देख इधर पे बन रहा है, दिख रहा है कि नहीं? देखना कॉपर हाँ हाँ आयन, सर। कॉपर, और यही कॉपर में से 2 इलेक्ट्रॉन जा रहा है, खत्म। तो अभी आप एक चीज नोटिस कर रहे हो क्या, यहाँ पे क्या हो रहा है, एनोड पे तेरा क्या हो रहा है बोलो, एनोड पे कुछ नहीं हो रहा है। अगर आपने देखा तो एनोड तो तेरा यही जो था ना, एनोड से खाली क्या बना, कॉपर प्लस बना। तो यहाँ पे कोई ऑब्जर्वेशन नहीं, हम लोग क्या लिखते हैं, नील एंड कॉपर 2 प्लस प्रोडक्ट के लिए, और यही कॉपर यहाँ पे जाके चिपक रहा है कि नहीं? तो कैथोड पे क्या हो रहा है बोलो बेटा तेरा, बोलो कॉपर मेटल डिपॉजिट, तो यहाँ पे हम लोग नील लिखते हैं, क्या लिखते हैं, नील और कॉपर। ऑब्जर्वेशन पूछा तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, अभी देख टेक्स्ट बुक में यहाँ पे ब्राउनिश पिंक लिखा है, इसलिए मैंने ब्राउनिश पिंक लिखा। रेडिश ब्राउन लिखेगा तो भी मार्क्स मिलता है, लेकिन अब ये चैप्टर में वो लोग ने ब्राउनिश पिंक लिखा, तो आई सजेस्ट कि ब्राउनिश पिंक लिखा। अच्छा, क्लियर है कि नहीं बेटा? तो ये हो गया बेटा। अगर तूने एक्टिव इलेक्ट्रोड लिया तो अच्छा, अभी एक्टिव इलेक्ट्रोड लिया तो मजेदार बात, एक कॉपर यहाँ पे आता तो यही कॉपर सोल्यूशन का चला जाता, तो कॉपर का ओवरऑल, कॉपर सल्फेट का कोई भी आयंस कम होगा क्या? नहीं। तो इसमें ये ब्लू कलर तेरा फेड होगा क्या? नहीं। अच्छा, ऑब्जर्वेशन पूछेंगे तो ये मेटल का तेरा साइज धीरे धीरे कम होगा कि नहीं बोल? अरे ये कॉपर से तो लॉस इन मास ऑफ एनोड या डिक्रीज इन मास, यहाँ पे ये कॉपर चिपक रहा है, ठीक है ना? तो पिंकिश ब्राउन मेटल डिपॉजिट, ब्राउनिश पिंक मेटल डिपॉजिट, एंड ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट डज नॉट फेड, ये गिव रीजन भी आएगा। ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट रिमेन्स, ब्राउनिश पिंक मेटल डिपॉजिट एंड लॉस इन मास। अभी इलेक्ट्रोप्लेटिंग इतना चिंदी है ना बेटा, देख इलेक्ट्रोप्लेटिंग में याद रखने का, कभी भी ये देखो ये चार क्या में सर? याद बता रहा हूं ना, यहाँ पे हम लोग क्या चिपकाएंगे, ऑब्जेक्ट, क्या लगेंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट तेरा हमेशा कहां पर होगा, कैथोड। कैथोड मतलब कौन सा टर्मिनल बोलो बेटा, नेगेटिव। एनोड पे हम लोग क्या चिपकाएंगे, एनोड पे मेटल, जिस मेटल का तुझे प्लेटिंग करने का है, ठीक है? अगर आपको सिल्वर का, कॉपर का प्लेटिंग करने का है तो इस पे क्या लेगा बोल, कॉपर। सिल्वर का करने का है तो सिल्वर, निकल का लेने का है तो निकल। अच्छा, इसमें और एक कंडीशन है, इलेक्ट्रोलाइट में हमेशा क्या करेगा, ये जो मेटल है उसी का आयन होना चाहिए। तो अगर ये कॉपर है तो मेरे सोल्यूशन में कॉपर 2 प्लस होना चाहिए, मतलब अगर सिल्वर है तो सिल्वर 1 प्लस, निकल है तो निकल 2 प्लस होना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन देखो, आर्टिकल कहाँ पे रखने का बोलो, कैथोड पे। मेटल जिसका प्लेटिंग करने का है वो कहाँ पर होगा, एनोड पे। अंदर इलेक्ट्रोलाइट तेरा किसका होना चाहिए, जो मेटल प्लेट करने का उसी का होना चाहिए। देख इलेक्ट्रोलाइट मस्ट कंटेन आयंस ऑफ द मेटल। अच्छा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग जब भी हम लोग करते हैं तो लो करंट शुड बी पास फॉर लॉन्गर टाइम, क्यों? क्योंकि लो करंट लॉन्गर टाइम तक हम लोग पास करेंगे तो स्मूथ, इट विल एंश्योर स्मूथ प्लेटिंग।
डायरेक्ट करंट यूज करने का, अल्टरनेटिंग नहीं करने का। क्यों? अगर डायरेक्ट करंट करेंगे तो स्मूथ प्लेटिंग होता, अल्टरनेटिंग करता तो बेटा अनइवन प्लेटिंग होता। क्लियर है? अब बेटा कितना इजी है इसमें। सपोज मुझे, अगर बेटा मैं एक पहले निकल से स्टार्ट करता हूँ। सपोज बेटा मुझे यहाँ पे ये कैंची लिया है मैंने, सीजर, ये सीजर पे मुझे किसका प्लेटिंग करने का है बोलो बेटा? निकल का। किसका करने का है बोलो? बोलो ना भाई, ये सीजर लिया है ना मैंने, दिख रहा है कि नहीं ये सीजर? निकल का। निकल का। ठीक है। निकल। हाँ, तो ऑब्जेक्ट को मतलब सीजर हो, चम्मच हो, कहाँ पे रखा मैंने बोल बेटा? कैथोड पे। कैथोड क्या रहता है? नेगेटिव। तो अभी मुझे निकल का प्लेटिंग करना है, तो ये किसका बनाया मैंने? निकल का। देख रहे हैं? क्लियर, क्लीन। यहाँ पे लिखने का क्लीन आर्टिकल टू बी प्लेट, और यहाँ पे क्या होगा? क्लीन बॉक्स, थिक ब्लॉक ऑफ निकल। और अंदर सोल्यूशन मेरे को क्या लेना पड़ेगा? निकल का ही लेना पड़ेगा, कि नहीं तो देख, निकल सल्फेट सोल्यूशन। खाली निकल सल्फेट लिखोगे तो अंडा देगा एग्जामिनर, निकल सल्फेट सोल्यूशन। अब बेटा आपको ना बाकी कोई आयंस को देखने का ही नहीं, ये निकल था कि नहीं, ये निकल से अंदर निकल 2+ बनेगा, और ये निकल 2+ जाके इधर चिपकेगा। तो आप बोलोगे सर हम लोग ने निकल सल्फेट वो सब लिया है, उसका कोई लेना देना नहीं है। मैंने आपको बताया था इतने सारे आयंस है, इन लोग को देखने का ही नहीं। हम लोग ने क्या लिया था? निकल। तो एनोड पे क्या होगा? निकल से निकल 2+ ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे निकल 2+ इस पे जाके चिपक जाएगा। खत्म। देखना बेटा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग तो बहुत ईजी है। देखना, ये देखना, ये एनोड पे तेरा ऑक्सीडेशन हुआ और ये तेरा रिडक्शन। खत्म। क्लियर है? अब बेटा आपको ऑब्जर्वेशन प्रोडक्ट पूछेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेगा? निकल मेटल डिपॉजिट। यहाँ पे क्या लिखने का? नील, और ब्रैकेट में क्या लिखने का? Na2+। क्यों रे? क्योंकि यहाँ पे से निकल 2+ निकला था कि नहीं बोल बेटा? अच्छा, ऑब्जर्वेशन पूछेगा तो यहाँ पे क्या लिखोगे बोलो बेटा? सिल्वरी मेटल डिपॉजिट्स। और यहाँ पे इसका साइज क्या होगा? मैं रॉड था, मेरे में से आयन बनते जा रहा है, तो मेरा साइज क्या हो जाएगा? कम। तो लॉस इन मास, लॉस इन मास। क्लियर है? हाँ सर। हाँ, वेरी गुड। अरे बेटा, अभी सिल्वर का प्लेटिंग करने का है। तो ये चम्मच मैंने लिया है, चम्मच पे किसका प्लेटिंग करने का है? सिल्वर का। तो आपको पूछेगा एनोड कौन होना चाहिए, तो प्योर ब्लॉक ऑफ सिल्वर। ठीक है बेटा? अरे बेटा विस्की, तू इतना जल्दी आ गई बेटा, टाइम है अभी तेरे लिए। ठीक है ना? चलो बेटा, एनोड ये पॉजिटिव, और ये क्या है बेटा तेरा? नेगेटिव। अच्छा, अभी इसमें ना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूछेंगे कि आपने इलेक्ट्रोलाइट क्या लिया है, तो सोडियम अर्जेंटो साइनाइड सोल्यूशन, इसका नाम याद रखना। सोडियम अर्जेंटो साइनाइड। आप बोले सर सिल्वर नाइट्रेट क्यों यूज नहीं किया? बेटा अगर मैं सिल्वर नाइट्रेट यूज करता, गिव रीजन व्हाई ड्यूरिंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर सोडियम अर्जेंटो साइनाइड इज यूज्ड एंड नॉट सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट बेटा डिसोसिएट फास्ट एंड इट विल रिजल्ट इन अनइवन प्लेटिंग। सोडियम अर्जेंटो साइनाइड डिसोसिएट स्लोली एंड इंश्योर स्मूथ प्लेटिंग। इसका नाम क्या बोलो बेटा? सोडियम अर्जेंटो साइनाइड या सोडियम सिल्वर साइनाइड। क्लियर है? राइट। अभी आपको ही को पता है बेटा, धीरे धीरे क्या होगा बोल बेटा? ये सिल्वर है, तो एनोड पे ये सिल्वर से सिल्वर प्लस बनेगा, कैथोड पे क्या होगा? ये सिल्वर जाके चिपक जाएगा। तो आप इतने सारे आयन से इन लोग का कोई लेना देना नहीं है। एक्टिव लिया है ना बेटा, तो ये देख बेटा, ये लोग का कोई लेना, सॉरी सिल्वर को ही काट डाला मैंने, ये लोग का लेना देना नहीं। एक्टिव मेटल कौन था? सिर्फ सिल्वर, तो दोनों जगह पे देख सिल्वर का ही रिएक्शन लिखने का। यहाँ पे अभी आप लोग क्या लिखोगे? अगर प्रोडक्ट पूछा तो सिल्वर मेटल डिपॉजिट, यहाँ पे ब्रैकेट में नील और ब्रैकेट में Ag+। अच्छा, ऑब्जर्वेशन पूछा तो यहाँ पे क्या होगा? सिल्वरी मेटल डिपॉजिट, और यहाँ पे क्या होगा? लॉस इन मास। डैन 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 डैन, इजी। अच्छा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का डेफिनेशन बोलेगे बेटा, तो इट इज अ कोटिंग ऑफ अ सुपीरियर मेटल ऑन द बेस मेटल। ठीक है, दिखाई दे रहा है कि नहीं बोलो? ये देखना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज अ कोटिंग ऑफ सुपीरियर मेटल ओवर द सरफेस ऑफ इंफीरियर मेटल बाय पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। डेफिनेशन करने का। अब बेटा इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, इमेजिन बेटा आपने मैंने आपको एक मेटल मिला है, मैं कॉपर हूं, मेरे अंदर कचरा है, मेरे अंदर कचरा है, तो अभी मुझे प्यूरिफाई करने का है। तो आप मुझे क्या बना दोगे? एनोड। क्या बना दोगे बेटा? एनोड। तुमको पता है एनोड में, तो एनोड का धीरे धीरे साइज कम होगा तो मेरे आयंस अंदर जाएंगे, लेकिन ये कचरा जो है तो मेरे आयंस जाएंगे तो मेरा साइज कम होगा कि नहीं? फिर धीरे धीरे कचरा भी आएगा तो कचरा भी गिर जाएगा नीचे। अभी ये बेटा, ये कचरा कहां से गिरा? एनोड से नीचे गिरा। कचरा आयंस बनाएगा नहीं, लेकिन ये मेरा जो कॉपर था वो आयंस बनेगा पॉजिटिव, और मैं वहां पे एकदम आपने पतला सा रॉड लिया, उस पे जाके मैं चिपक जाऊंगा, तो पूरा प्योर कॉपर वहां पे चिपक जाएगा, और ये कचरा गिर जाएगा। कचरा कहां से गिरा? एनोड से। एमसीक्यू में पूछेंगे इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में इम्प्योर मेटल कहां पे लगाने का? एनोड पे। तुमको पता है ये जो एनोड पे से जो कचरा आता है उसमें क्या क्या होता है? सिल्वर होता है और गोल्ड होता है। इसलिए तो पता है बेटा, ये जो अभी आजकल है ना, ये जो अब सिल्वर की कोई ये नहीं होता है, माइंस नहीं होता है सिल्वर का। तुमको मालूम है क्या? सिल्वर का कोई माइंस नहीं होता है। सिल्वर कब निकलता है? ये कॉपर का हम लोग जब इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। आप लोग ने देखा रहेगा अभी सिल्वर के प्राइसेस बहुत ज्यादा हो गए ना बेटा,
तो इसके वजह से शेयर मार्केट में ना जो सिल्वर बनाने वाली कंपनी है ना उसके प्राइसेस ज्यादा हो गए। जैसे हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान जिंक। अच्छा, क्यों मैंने ये बता रहा हूँ, बिकॉज आपको पूछेंगे कि एनोड से जो कचरा निकलता है उसमें कौन होता है, तो सिल्वर एंड स्मॉल ट्रेसेस ऑफ गोल्ड। ठीक है। अभी बेटा इसका डेफिनेशन अगर इलेक्ट्रो रिफाइनिंग पूछेगा, इट इज द प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग इन विच द इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट इन द मेटल आर रिमूव्ड इलेक्ट्रोलाइटिकली सो एज टू ऑब्टेन प्योर मेटल। अभी बेटा देख, मैंने आपको क्या दे दिया है, इम्प्योर, ये दिया है देखो बेटा, इम्प्योर कॉपर का रॉड है और मेरे अंदर ये कचरा था, क्या था, कचरा। ठीक है, तो अभी बेटा ये क्या होगा, आपने इसको एनोड बना दिया, देखना इम्प्योर। तो अभी इसमें से क्या होगा बोलो बेटा, धीरे धीरे जो भी कॉपर है वो तो क्या बना देगा, कॉपर आयंस बना देगा। राइट, तो धीरे धीरे इसका साइज कम होगा और यही कॉपर इस पे जाके, ये स्टार्टिंग में पतला था, ये बहुत पतला था, ये आफ्टर एक्सपेरिमेंट मैंने बताया ये मोटा हो जाएगा, इस पे जाके कॉपर पूरा चिपक जाएगा और ये कचरा मेरा गिर जाएगा कि नहीं नीचे, देख ये कचरा ऐसा नीचे गिर जाएगा। ये कचरा कहाँ पे गिरा है, देख बेटा नीचे गिरा है ना, कहाँ से गिरा था, एनोड से, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, एनोड मड। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आता है इसमें बेटा, बहुत सारे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। क्लियर है, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, पहले यहाँ पे मैंने पतला सा मैट ये स्ट्रिप लिया था, देखना बेटा। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइसिस कौन है तुम्हारा, एक्वेस कॉपर सल्फेट, खाली कॉपर सल्फेट लिखा तो अंडा मिलेगा। प्योर थिन कॉपर शीट, यहाँ पे इम्प्योर, एनोड दे रहा इम्प्योर होना चाहिए। अच्छा, इतने सारे हैं लेकिन ये लोग को देखने का क्या, नहीं देखने का। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रो एक्टिव मेटल है ना, तो एक्टिव मेटल में यहाँ से कॉपर आ रहा है और यही कॉपर यहाँ पे चिपक रहा है, देख बेटा, ऑक्सीडेशन, और ये तेरा क्या हो रहा है, रिडक्शन। अभी तेरे को ऑब्जर्वेशन पूछेगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है बोलो बेटा, कॉपर मेटल डिपॉजिट, यहाँ पे नील लिखेगा तो, और ब्रैकेट में लिखेगा Cu2+ आयन। ऑब्जर्वेशन पूछा तो यहाँ पे क्या लिखेगा बोल बेटा, ब्राउनिश पिंक मेटल डिपॉजिट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉस इन मास। अच्छा, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा तो ये क्या है, एनोड मड, एनोड मड में इंप्यूरिटी कौन होती है, तो सिल्वर एंड स्मॉल ट्रेस ऑफ गोल्ड। क्लियर, ओके, राइट। तो ये पूछेंगे। हाँ, तो पूछते डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन एनोड मड का खाली, मतलब ये नहीं पूछेगा इंप्यूरिटीज क्या है। एक के स्कूल पेपर में लिखा था एनोड मड में क्या होता था। ठीक है बेटा, ये एल्यूमिना बोर्ड वाला में है नहीं ना। आएगा ना ऐसा। हाँ इस नहीं यार, लेकिन अभी तो याद रखना, अभी इतना बता तो दिया डिटेल में। ओके सर। इलेक्ट्रोमीटर, इलेक्ट्रोमीटर, ये एल्यूमिना वाला बेटा है ना, ये हम लोग है ना किसमें करेंगे बेटा, पता है क्या, उसमें करेंगे, किसमें, मेटलर्जी में एलर्जी। गए डिटेल में, वो वहां पे बहुत अच्छे से दिया है। अब देख बेटा, मैं तुमको बता रहा हूँ, देखो देखो अलग अलग डिफरेंट ये चैप्टर में कैसे क्वेश्चन आते हैं बेटा, मैंने बताया था ना, डिफरेंट डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। ओके, अभी वो लोग ने बेटा ऐसा दुनिया भर का धतिंग लिखा है बेटा, क्या बोला था इसमें से, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रॉन्ग वीक एंड नॉन। चल बेटा, तेरे को ये सोनू क्लास बिरयानी दिख रहा है कि नहीं, सोनू क्लास, ठीक है ना बेटा, बिरयानी दिखा कि नहीं, तो ये सब तेरा क्या है, इलेक्ट्रोलाइट, बरोबर है। स्ट्रॉन्ग, कार्बोनिक एसिड क्या हो जाएगा, वीक, एसिडिक एसिड भी वीक, अल्कोहल क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, कार्बन टेट्राक्लोराइड नॉन, ये भी क्या है, नॉन। फिर वो लोग ने बोला है टाइप्स ऑफ पार्टिकल, तो स्ट्रॉन्ग में कौन होगा बोलो बेटा, आयंस ओनली, आयंस ओनली, आयंस ओनली। वीक में क्या रहेगा बोलो बेटा, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स बोथ, और ये जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है उसमें क्या रहेगा, ओनली मॉलिक्यूल्स। देखिए दे दिया है कि नहीं, यहाँ पे देखो बेटा, देखना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आयंस ओनली, वीक इलेक्ट्रोलाइट आयंस। अच्छा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो बल्ब ब्राइटली ग्लो करता है, वीक होगा तो डिम, डिम डिम, ठीक है ना बेटा, राइट ना बेटा। स्ट्रॉन्ग देखा, वीक में आयंस एंड मॉलिक्यूल्स बोथ, डिम डिम, नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा तो डज नॉट ग्लो एंड मॉलिक्यूल्स ओनली, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आयन ग्लोज ब्राइट, केरोसिन नॉन मॉलिक्यूल्स ओनली। क्लियर है, फिर देखा ऐसा क्वेश्चन आए। अच्छा, बहुत बार है ना बेटा, वो लोग आपकी भावनाओं के साथ खेल लेते हैं। आप, हम लोग ने अब तक क्या पढ़ा था, हम लोग यहाँ पे एनोड लेते थे, यहाँ पे कैथोड लेते थे, कभी कभी वो लोग घुमा देते हैं डायग्राम को, तो आप साइन बराबर देखना, पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ पे दिया है, समझा कि नहीं। फिर एक आपको ऐसा डायग्राम भी आता है, एक आपको ऐसे चार डायग्राम दिया रहेगा, और है ना एक जगह पे ऐसा की ओपन रहेगा, और बाकी में तीन डायग्राम में बेटा की ओपन रहेगा और एक में की बंद रहेगा। फिर बोलेगा किसमें इलेक्ट्रोलाइसिस पॉसिबल है, तो जिसमें नहीं पॉसिबल है, तो जिसका की ओपन है वहां पे इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं होगा। अब देख बेटा, यहाँ पे क्या दिया है, अपने को सीजर बोला है, देख सीजर दिया है कि नहीं, ये देख, और ये सिल्वर का बोला है। चलो, व्हाट विल बी कैथोड एंड एनोड, चलो, तो ये कौन ऑब्जेक्ट कहाँ पे होना चाहिए बोलो, कैथोड, कैथोड, क्लीन आर्ट, और ये तेरा क्या होगा बोलो बेटा, एनोड, एनोड। प्योर प्योर सिल्वर ब्लॉक। हाँ, ठीक है। फिर ये देख, गिव द रिएक्शन सीन एट एनोड एंड कैथोड, अरे ये निकल का क्यों लिखा है पागल, अच्छा इसमें एरर है हाँ बेटा, ठीक है ना, निकल थोड़ी बोला था, या क्वेश्चन चेंज, हाँ निकल ही बोला था ना बेटा।
ओ सॉरी, निकल बोला था, आई एम सो सॉरी बेटा, मैंने इट्स गलत ओके। पढ़ा। तो यहाँ पे बेटा ये क्या होगा बेटा, निकल, हाँ, प्योर निकल। और ये तेरा क्या होगा बोलो बेटा, सीजर। समझा ना, एनोड कैथोड। अब रिएक्शन क्या होगा एनोड पे बोलो बेटा, अरे एनोड से निकल से क्या बनेगा, निकल 2+ +2 और यही निकल यहाँ पे जाके चिपक जाएगा। समझ में आया कि नहीं? चलो, मैं सिल्वर पढ़ लिया बेटा, ठीक है ना, एनीवेज हो गया ना बेटा। चल, ऑब्जर्वेशन सीन एट एनोड, एनोड पे क्या होगा बोलो बेटा, लॉस इन मास। देखा आया कि नहीं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। चल अभी देखिए, आ गया, ये चम्मच आ गया है, सिल्वर आ गया है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, ये कौन होगा, प्योर सिल्वर। ये तेरा क्या होगा, ऑब्जेक्ट। ये तेरा एनोड है, ये तेरा कैथोड है। इलेक्ट्रोलाइट कौन होगा, सोडियम अर्जेंटो साइनाइड। क्लियर है? देखिए, ऐसा नाम पूछेगी बेटा, विच इलेक्ट्रोलाइट इज नॉट प्रिफर्ड, मैंने क्या सिल्वर बोला? नाइट्रेट। अरे एक नंबर बल्लू बॉय, कम ऑन। या रिएक्शन कर पाओगे ना बेटा? ओके। व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन एट एनोड, एनोड पे क्या हो जाएगा बोलो बेटा, लॉस इन मास। कैथोड पे पूछेगा तो सिल्वरी मेटल डिपॉजिट। फिर देख, अभी यहाँ पे ये एनोड कैथोड, ये इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर का। देख बोला, कोई भी तू बोला था खाली सिल्वर का एक, ऐसा जरूरी नहीं है। फिर ऐसा आपको पूछेगा, आप लोग ने यहाँ पे फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड क्यों डाला, बिकॉज डिस्टिल वाटर वाज अ बैड कंडक्टर। फ्यू ड्रॉप ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड डालेगा तो इट विल कॉज आयनाइजेशन एंड फ्री आयंस विल प्रोड्यूस। इसको कैटालिसिस क्यों बोला बेटा, ठीक है ना? तो सल्फ्यूरिक एसिड ने डालने से रेट ऑफ रिएक्शन चेंज इंक्रीज किया, और बाद में एट द एंड सल्फ्यूरिक एसिड रिमेन्स अनचेंज्ड, राइट? फिर आपको ये भी पूछेगा, नाइट्रिक एसिड क्यों यूज नहीं किया, HCl क्यों यूज नहीं किया, बिकॉज वो लोग वोलेटाइल है, सल्फ्यूरिक एसिड इज नॉन वोलेटाइल। क्लियर है? प्योर वाटर क्यों यूज नहीं कर सकते, बिकॉज इट हैज ओनली मॉलिक्यूल, नो फ्री आयंस। इलेक्ट्रोलाइसिस को रेडॉक्स क्यों बोला, बिकॉज यहाँ पे एक एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे रिडक्शन, बोथ द रिएक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। फिर आपको ऐसा प्रोडक्ट पूछेगी बेटा, तो ये अपना कौन सा टर्मिनल था, देख पॉजिटिव, पॉजिटिव के पास कौन जाता है, ऑक्सीजन 1 वॉल्यूम, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 वॉल्यूम। समझा क्या? फिर इधर पे आ जाते हैं। चलो, और क्या दिया है बेटा, डायग्राम ये हो गया बेटा, और रिएक्शन लिखने बोला। ये देखिए, लेड ब्रोमाइड का दिया है। चलो बेटा, अभी आपको क्या क्या पूछा है क्वेश्चन। हाँ, ये देखो, ऑब्जर्वेशन भी पूछा है बेटा। अगर ऑब्जर्वेशन पूछेगा तो हाइड्रोजन के लिए क्या था, कलरलेस गैस इज बर्न्स विद पॉप साउंड। और ऑक्सीजन के लिए बेटा, कलरलेस गैस विच रिकिंडल्स ग्लोइंग स्प्लिंटर। अभी देख, इसमें देख, तेरे को पूछा कि नहीं है एनोड ग्रेफाइट का क्यों लिया, इट गेट अनअफेक्टेड बाय द ब्रोमीन। सॉलिड लेड ब्रोमाइड क्यों नहीं करेगा, क्योंकि सॉलिड है तो नो फ्री आयंस, राइट? मोल्टन लेना पड़ता है। फिर आपको ये भी पूछेगा, सिलिका क्यों लिया, ठीक है, सिलिका क्यों लिया, राइट ना बेटा? इट कैन विथस्टैंड वेरी हाई टेम्परेचर एंड ऑलमोस्ट नॉन कंडक्टर। एनोड कैथोड का रिएक्शन लिखेगी, व्हाई इट इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। फिर देखिए वापस, यहाँ पे देखो लोगों ने बहुत ये यहाँ पे लोगों ने क्या कर दिया बेटा, रिएक्शन कैथोड हो जाते बेटा। हाँ, ऑब्जर्वेशन देखो, ऑब्जर्वेशन में बोलना भूल गया, सिल्वरी ग्रे मेटल और रेडिश ब्राउन। यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर बोला है बेटा, विद रिस्पेक्ट टू कॉपर मेटल। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, इसके अंदर बेटा क्या था बोलो बेटा, कचरा था। और देखिए नीचे ये लोग ने ये दिखा है ना, एनोड मड दिख रहा है कि नहीं, राइट? तो आपको पूछेंगे ये कौन है, तो इम्प्योर कॉपर। ये क्या है, थिन प्लेट ऑफ प्योर कॉपर, बरोबर है। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग का प्रोसेस इन विद मेटल कंटेनिंग इम्प्योरिटीज प्यूरिफाइड इलेक्ट्रोलाइटिकली टू गिव प्योर मेटल। इलेक्ट्रोलाइट हम लोग ने क्या लिया था, एक्वेस कॉपर सल्फेट, एसिडिफाइड नहीं था, एक्वेस है बेटा, ये टाइपिंग एरर है। देखिए तुमको बताया ना, लार्ज ब्लॉक और कैथोड, कैथोड एनोड का रिएक्शन आ जाएगा। ऑब्जर्वेशन सीन एट कैथोड, कैथोड पे क्या हो रहा है बोलो बेटा, बोलो, प्योर कॉपर डिपॉजिट, मतलब सिल्वर ब्राउन, ये पिंकिश ब्राउन मेटल डिपॉजिट, ठीक है, और इसका लॉस इन मास, ठीक है ना बेटा? इंक्रीज इन मास एंड जो मेटल डिपॉजिट, डिक्रीज इन मास। देखिए पूछा, व्हाट इज एनोड मड। देखना बेटा, impurities present in the block of metal falls down from anode and therefore it is called as anode mud or sludge. फिर ये मेटलर्जी में मैं आपको बताऊंगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी है अभी आपके दिमाग में बोलो बेटा? डायग्राम नहीं बेस्ड सर। मैक्सिमम आते हैं इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस में। सर आप मेटलर्जी कब करा रहे हैं? कल देख, कल रात को मेटलर्जी होगा, कल मॉर्निंग में 11 बजे मैं ऑर्गेनिक कराने वाला हूँ, मैं ग्रुप में डालने वाला हूँ, ठीक है? तो ऑर्गेनिक में पूरा करा होगा बेटा, ठीक है ना? सर अगर क्लास ओके सर। हाँ, 11 बजे सुबह कौन सा क्लास होता है, अरे किसी का कोई क्लास नहीं होता है मैं सुबह। कितने बजे होता है सर मेरा टेस्ट है सर। मैथ्स टेस्ट? 11 बजे कैसे है कल? नहीं नहीं सर, मेरा इंग्लिश का है। अरे तो सुबह में कौन सा होता है, अभी तो सब बाहर, तुम्हारा तो हाँ सर, मेरा भी सुबह इंग्लिश का है।
हाँ तू क्या तेरे को तो ऑर्गेनिक करा है, तुम लोगों को ऑर्गेनिक मैं ले रहा हूँ बेटा, कैसे भी करके। ठीक है ना, मैं सुबह में ले रहा हूँ, ऑर्गेनिक लूंगा तू। सर दोपहर को ले दोपहर को लेकिन कितने बजे सब लोग, आप लोग फ्री हो गए, सब लोग फ्री हो गया तीन दोपहर तीन को? हाँ नहीं सर, सुबह ही ले लो, सुबह ही ले लो। सर सर 2 सुबह या ही दे दो 3 सर। चलेगा सर, 2 बजे या सुबह 3 सुबह। बजे। हाँ तो मैं सर वो सुबह दे डाल, दो सर सुबह। मैं सर डालूंगा सुबह जाओ। ग्रुप आप में। रिकॉर्डिंग करोगे ना वो भेज हाँ देना। सब रिकॉर्डिंग होगा, सब रिकॉर्डिंग होगा, ठीक है ना, मैं ग्रुप में डाल रहा हूँ। चलो देन, बाय बाय एवरीबॉडी, गुड नाइट। थैंक यू बाय सर। गुड नाइट गुड। सर। Bye, sir. बल्लू। बाय बल्लू सर, बॉय गुड Sir, नाइट, बाय। थैंक यू good सर। night. बल्लू। अरे जा रहा है बल्लू।